नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से यहाँ वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करता हूँ, किन्हीं किताबों से, मूल स्रोतों से और विभिन्न माध्यमों से। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मानवर्धन करें। चलिए ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं भाग को आगे। तो आज का हमारा विषय है मानव जीवन और 16 संस्कार। मनुष्य के जीवन में हमारे वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों को वर्णन किया गया है। तो मनुष्य के जीवन में 15 संस्कार होते हैं और 16वां संस्कार उसके जीवन के बाद होता है। तो ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राश, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तनम, केशांत। तो शुरू करते हैं गर्भाधान से। तो हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को पहली मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य जो है श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भधारण से पहले अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण माना जाता था। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार अत्यंत उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में यह किया जाता है। इसे गोद भराई भी कहते हैं कहीं कहीं अपनी भाषा में। तो इसका विधान है इस ग्रह नक्षत्रों को ध्यान रखते हुए उत्तम शुभ नक्षत्र में इसको संपन्न किया जाता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, गणना के अनुसार उत्तम जब हो तब इसका मान्य है। अब तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो है सीमांत। सीमांतोन्नयन को सीमांतकरण अथवा सीमांत संस्कार भी कहते हैं। सीमांतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न इसकी अवधारणा गर्भ रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसके माता पिता की भी रक्षा करना है। इस संस्कार मुख्य उद्देश्य है दोनों की रक्षा हो। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के 5वें अथवा 6वें अथवा 8वें महीने में होता है। जो चौथा संस्कार है वो है जात कर्म। तो नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत में प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्णखंड से तात्पर्य यहाँ पर अब तो नहीं होता है ये संस्कार भी ज़्यादातर, और उपलब्ध भी नहीं होता है। बड़े बड़े घरों तक सीमित होकर रह गया है। स्वर्णखंड से यहाँ तात्पर्य है छोटे से स्वर्ण यानी सोना, खंड यानी टुकड़ा। तो जैसे कहते हैं वो तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। तो सबके यहाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, फिर भी एक रिवाज है और करना चाहिए। छोटे से स्वर्ण खंड में लेकर शहद का थोड़ा सा भाग बालक को चटा दिया जाता है। तो वहाँ पर उसका
जात कर्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इससे उसके बल एवं बुद्धि का विकास होता है। अब अगला जो आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है नामकरण। तो नामकरण हमारा जो है वो 5वां संस्कार है। तो यह सामान्यतः बालक के पैदा होने के 10वें से 11वें दिन किया जाता है। 11वें से, जी हाँ, 11वें दिन करने का विधान है इसको। तो 10 दिन तक हमारे शास्त्रों के अनुसार, धर्माचार्यों के अनुसार 10 दिन तक सूतक यानी अशौच माना जाता है। वहाँ की भूमि वगैरह अपवित्र रहती है, वे छूने योग्य नहीं रहती है। तो 11वें दिन करने का इसका विधान है। नामकरण से तात्पर्य है हम जीवन भर उसे किस उद्देश्य से, किस नाम से पुकारेंगे। तो शुभ मुहूर्त में ग्रह लक्षणों के, नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए नामकरण नक्षत्रों के अनुसार किया जाना चाहिए, क्योंकि नामकरण जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही होना चाहिए। तो अगला हमारा जो है वो है निष्क्रमण। निष्क्रमण का अभिप्राय है या अर्थ है, हिंदी अर्थ है बाहर निकालना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखलाई जाती है। दिखाने का विधान है भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता शिशु को अवगत कराना ही उसका उद्देश्य है। जन्म के चौथे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। शिशु समाज के संपर्क में आकर तथा विभिन्न सामाजिक लोगों से घुल मिल सके, ऐसा इस कर्म का उद्देश्य है। तो 5वें नंबर पर आता है अन्नप्राशन। तो इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शुद्ध सांस्कृतिक साहित्यिक भाषा में इसे अन्नप्राशन कहा जाता है। कुछ जगह पे छठ है, कुछ जगह पे और कुछ कहा जाता है सामान्य तौर पर। इसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन वगैरह बनाकर, और घर के जो सयाने लोग होते हैं, दादा हो गए, नाना हो गए, तो उनके माध्यम से बालक को अन्न, थोड़ा थोड़ा अन्न चखाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान वगैरह बना करके और बालक को उसका स्वाद लेना सिखाया जाता है। तो अन्नप्राशन के बाद जो हमारा अगला संस्कार है वो है चूड़ा कर्म। इसे भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। चूड़ा कर्म का अर्थ होता है मुंडन। तो आचार्यों ने बालक को पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इसे करने को कहा है, ऐसा विधान बताया है। मुंडन का अभिप्राय है कि जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाना है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। तो अगला संस्कार है हमारा कर्णवेधन। तो इस संस्कार का मूल उद्देश्य जो है बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग जो हैं महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। तो जो बालक होते हैं उनका कर्ण वेधन, और जो बालिकाएं होती हैं उनकी कर्ण और नासिका वेधन संपन्न किया जाता है। इससे हमारी श्रवण शक्ति भी बढ़ती है, और कानों में जो आभूषण होते हैं वो स्त्री के सौंदर्य के परिचायक भी होते हैं। तो कर्ण वेधन के बाद अब जो हमारा अगला वो है विद्या आरंभ। तो वैसे तो अन्नप्राशन के बाद ही बालक थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन एक उचित समय देखकर बालक को विद्यारंभ के लिए भेज देना चाहिए।
यहाँ पर बालक शुरू करता है संस्कार विद्यारंभ से पहले, जो थोड़ा बहुत घर में माता पिता हो सके उसको विद्या दें। तो एक अच्छे गुरु को, पहले बालक गुरुकुलों में जाया करते थे, अब जो अच्छे स्कूलें हैं तो माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बालक को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। और इसके बाद जो अगला संस्कार होता है उपनयन संस्कार, अलग अलग जातियों में अलग अलग उसमें सनातन उसमें अलग अलग हिसाब से होता है, लेकिन उपनयन संस्कार का खास महत्व विप्र वर्ग में या ब्राह्मणों के वर्ग में है। तो बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। इसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से जाना जाता है। आध्यात्मिक उन्नति का समावेश, हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान किया है। प्रायः 8 वर्ष की उम्र में उपनयन करने का विचार है, पर अलग अलग स्थितियों और दशाओं और समय के हिसाब से इसमें हेर फेर हो सकता है। तो यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। आज की इस जो भाषा में हम कहें, वर्तमान की भाषा में, तो इसे आप उच्च शिक्षा कह सकते हैं। पहले गुरुकुलों में सामान्य शिक्षा के बाद जब वेदों का अध्ययन दिया जाता था तो उसे वेदारंभ कहते थे। वेदों का ज्ञान जब आचार्य लोग देते थे, आपकी भाषा में कहें तो बालक जब उच्च शिक्षा के लिए जाता है तो वही उसका वेदारंभ है। तो बालक को उच्च ज्ञान देना यहाँ पर है। जब बालक छोटे स्कूल से निकलकर बड़े स्कूल में जाता है तो उसी प्रकार जब बालक सामान्य शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, वेदों का अध्ययन प्रारंभ करता है, तो वो उसका वेदारंभ हो गया। इसके बाद अगला आता है हमारा समावर्तनम। समावर्तनम से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है जब बालक गुरुकुल से विदाई लेने लगता है, यानी जब वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका होता है तो उसके विदाई के उपलक्ष्य में इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। आज भी किया जाता है बड़े बड़े कॉलेजों में। जब बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपनी डिग्री लेता है तो उसे फेलोशिप डे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, पर पहले उसका उद्देश्य अलग था, अब उसका उद्देश्य अलग हो गया है। इसके बाद अगला जो संस्कार आता है वो है केशांतक। तो अब इसका महत्व ज़्यादा रह नहीं गया है, नहीं लोग इसे अपनाते करते हैं। पहले जब गुरुकुल से बालक विदाई लेता था उच्च शिक्षा प्राप्त करके, तो वो अपने केशों को एक बार त्याग देता था। केशांत का मतलब है केशों का अंत करना। यहाँ जो भी मैंने अच्छाइयाँ ली हैं उसे अपने अंदर आत्मसात करूँगा और जो भी बुराइयाँ हैं उसे अपने केशों के रूप में त्याग दूंगा। यही केशांत का मुख्यतः उद्देश्य था। इसके बाद जो अगला हमारा संस्कार आता है 15वां संस्कार, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये है विवाह संस्कार। तो जब बालक सामान्यतः उम्र के 25वें वर्ष में प्रवेश करता था, ध्यान रखिए हमारे पूर्वजों ने पहले कितनी अच्छी सोच थी। हमारे पूर्वज पहले भी 25 वर्ष की उम्र में विवाह का प्रावधान रखते थे। तो जो उम्र सरकार द्वारा, न्यायपालिका द्वारा जो बताई गई है बालक की 21, तो हमारे शास्त्रों में तो पहले ही 25 वर्ष में विवाह का विधान था। तो 25वें वर्ष में बालक जब गृहस्थ, यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, जब एक मानव सामान्य दशा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वह विवाह संस्कार कहलाता है। यहीं से नव जीवन की शुरुआत होती है। अब जो बचा है हमारा अंतिम, वो जीवन के बाद का है, उसे हम नहीं करते हैं, उसे हमारे
बंधु, सखा या हमारे छोटे जो रह जाते हैं वो करते हैं, वो है अंतिम संस्कार या फिर अंत्येष्टि भी इसे कहते हैं। तो यह जीवन के 16 संस्कार हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। जानकारियाँ कैसी लगी, अपना प्रेम प्रभाव देंगे, हमारे चैनल को बढ़ाने में महत्व करेंगे। तो मैं ऐसी ही जानकारियाँ महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।